कि 1945 में जब आजाद हिंद फौज ने सरेंडर कर दिया, 1946 में जब उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, तो पूरा देश आजाद हिंद फौज के साथ खड़ा हो गया। ब्रिटेन की सेना, जो भारत में रॉयल नेवी के नाम से जानी जाती थी, उसने मुंबई में, कराची में विद्रोह कर दिया। दीवारों के ऊपर अंग्रेजी विरोधी नारे लगने लगे, लोग सड़कों पर उतरकर अंग्रेजों के विरुद्ध चलने लग गए। भारतीय सैनिकों ने अपने अंग्रेज अफसरों को गोली मारना शुरू कर दिया। तो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटेन में लगातार ये खबरें पहुंचने लगी कि भारत अब जलता हुआ ज्वालामुखी बन चुका है, हमने अगर भारत को नहीं छोड़ा तो हम सब यहीं जलकर राख हो जाएंगे। इसलिए नेताजी के कारण हमें देश को छोड़ना पड़ा। नेताजी के दूसरे अगर कुछ गुणों की हम बात करें तो नेताजी का स्वदेश प्रेम कितना था, नेताजी के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की उत्कंठा कितनी थी, इसको समझने के लिए एक छोटी सी घटना है। 1920 के दशक में देशबंधु चित्तरंजन दास जी ने कलकत्ता के अंदर जो महापालिका के चुनाव होते हैं, नगर पालिका के चुनाव होते हैं, उन चुनाव में विजय हासिल की। खुद वो महापौर बने और उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नेताजी की नियुक्ति की। तो उस समय राज अंग्रेजों का था, सिर्फ महापालिका उनके अंतर्गत थी। तो नेताजी ने उस समय महापालिका का ढांचा, उसकी व्यवस्थाएं 1 साल के अंदर ही बदल दी। 1 साल के अंदर कलकत्ता के जिन चौराहों का, जिन गलियों का नाम अंग्रेजों के ऊपर था, अंग्रेजों का राज रहते रहते नेताजी ने उन सब का नाम भारतीयों के ऊपर रख दिया था, भारतीय नामकरण कर दिया था। आप नेताजी की हिम्मत देखिए। 1920 के दशक में राज अंग्रेजों का है, अंग्रेज बार बार दबा रहे हैं, कुचल रहे हैं। उस समय नेताजी ने, जब वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, तो नगर पालिका में जितनी भर्ती होती थी वो सब स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों की भर्ती करते थे। इतनी व्यवस्था परिवर्तन की उत्कंठा नेताजी के हृदय में थी। नेतृत्व का एक और गुण होता है कि वो निरंतर संघर्ष करे। तो संघर्षशीलता नेताजी के अंदर कैसी थी कि अंग्रेज लगातार नेताजी को जेल में भेजते रहे। 1921 से लेकर 1932 तक, फिर 1940 से लेकर 1941 तक, और 1933 से लेकर 1936 तक तो नेताजी को देश से निकाला दे दिया कि आप या तो यूरोप में चले जाओ, नहीं तो आपको जेल में सड़ा सड़ा कर मार दिया जाएगा। नेताजी को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 11 बार जेल में रखा गया। और हर बार जब कांग्रेसी नेताओं को जेल में भेजा जाता था तो उन नेताओं को जेल में सुविधा दी जाती थी। नेताजी को जब जेल में भेजा जाता था तो हर बार उनका 10 से 15 किलो वजन कम होता था, और वो जेल से बाहर तभी आते थे जब उनकी हालत ऐसी हो जाती थी। अंग्रेज सरकार ये सोचती थी कि अब इनको कुछ दिन भी जेल में रखा, ये यहाँ पर मर गए, शहीद हो गए, तो भारत में हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो उनकी हालत बहुत खराब करके अंग्रेज देश के जेल के बाहर निकालते थे।